प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमें वचन देता है, वरदान देता है, अभिषेक देता है, चंगा करता है, साथ देता है, छोड़ेगा नहीं। आज इस प्रभात में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा ईश्वर वो करुणामय है, दयालु है। अपने प्रतिज्ञाओं के अनुसार वो हमें वरदानों से भरपूरित करता है। हम उसके पवित्र छत्र छाया में एकत्रित हैं। आइए उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, वो हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। वो हमारा पिता है, इसलिए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग वचन सुनते हुए अपना दिन का शुरुआत करते हैं, विश्वास और उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, एक वचन को अपने दिल में रखते हैं, इनके जीवन में आप महिमा प्रकट कर। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, प्रभु जी कुछ ना कुछ संकट का सामना कर रहा है, प्रभु जी उन सब के जीवन में आशीष दे। जो इंटरव्यूज के लिए जा रहा है, एग्जाम लिखने जा रहा है, प्रभु जी कई दफ्तरों में जा रहा है, प्रभु जी कोर्ट कचहरी का केस चला रहा है, कई सारे ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके दुख के साथ ये वचन सुन रहा है। अस्पताल में रह के, जेल में रह के, विदेश में रह के फंस गए हैं। देश विदेश से इस वचन सुनने वाला प्रत्येकों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं आप इनके जीवन में महान कार्य करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, वचन है, बहुत परिचित वाला वचन है। लूकस का अध्याय 1 पद संख्या 45, लूक 1:45। ये वचन मेरे लिए बहुत खास है, मेरे लिए बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। Blessed are you the one who believe that what has been told to you will be fulfilled. Say amen. प्रिय भाई और बहनों, इलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर माता मरियम से कहती है, धन्य है आप, ब्लेस्ड आर यू। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक कुंवारी को स्वर्गदूत आके कह रहा है। आपने कितने लोगों ने स्वर्गदूत को देखा है? तो जब आप कहेगा स्वर्गदूत आया, तो हमारे जैसे कोई नहीं आ रहा, शायद सपना जैसा होगा। ये कैसा हुआ हमको मालूम नहीं। इंसान के रूप में स्वर्गदूत आया, हो भी सकता है, मगर इतना क्लैरिटी वाला मामला नहीं है। इसके बावजूद भी माता मरियम ने विश्वास किया, जो सुना कि आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यस, जब वो थोड़ा सा टेंशन में थी, स्वर्गदूत और क्लैरिफाई कर रहा है, आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ, उनका 6ठा महीना चल रहा है, जो बांझ कहलाती थी, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूक 1:37, 1:38 में मां मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रिय भाई और बहनों, इतने कॉन्वर्सेशन के बाद माता मरियम स्वर्गदूत के सामने हाँ कह रही है। She said yes. She did not consult Joseph, did not consult her parents. किसी से कंसल्ट नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, किसी से सलाह नहीं दी, उसने हाँ भर दिया। मृत्यु के लिए, मरने के लिए, मां बनने के लिए, ईश्वर के वचन के लिए
उसने हाँ कह दिया, ईश्वर ने कह दिया, मरियम ने हाँ भर दिया, वो गर्भवती होगी। शी बिकेम प्रेग्नेंट। उस पेट में बच्चे को धारण करके, यीशु को धारण करके, वचन को धारण करके वो एलिजाबेथ को मिलने जा रही है। और वही एलिजाबेथ वो समझ सकती है, उसके बुढ़ापे में वो गर्भवती है, उसको मालूम है वो ईश्वर के तरफ से है। वो पहचानती है मरियम के गर्भ में कौन है। वो अभी कहती है धन्य है आप इसलिए धन्य है क्योंकि आपने वचन को मान लिया, विश्वास किया। प्यारे भाई बहनों, आप इसलिए धन्य होगा क्योंकि आपने इस वचन को माना। आप रोज जब वचन सुनते हो आप धन्य हैं क्योंकि वो वचन आप रिसीव कर रहे हो। यू आर रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ गॉड। यस, ईश्वर का वचन है इसलिए आप इसको रिसीव कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, फादर थॉमस फर्स्ट जो कोई प्रचारक कुछ नहीं है क्योंकि वचन ईश्वर का है तो ईश्वर का काम करेगा, ईश्वर की शक्ति इसमें है। इसलिए माता मरियम इसलिए धन्य है क्योंकि उसने वचन पर विश्वास किया। वचन पर जो भी विश्वास करेगा वो आज भी धन्य रहेगा। इतना आसान नहीं है प्यारे भाई बहनों, मां मरियम के लिए भी आसान नहीं था। Was it easy for her? Absolutely no. कुंवारी रहकर गर्भवती होना, एक मां बनना, आज के समाज में भी, उस समाज में पूछो मत, इतना मुश्किल वाली बात है। सुनना भी पसंद नहीं करता हम लोग, फिर क्या है। शादी के बगैर कोई भी लड़की गर्भवती हो जाती, आज भी उसको कोई मान्यता नहीं है, समाज में नहीं, परिवारों में नहीं। याद रखिएगा, हम में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन माता मरियम इतना एक बोल्ड स्टेप ले रहा। वो विश्वास है, बोल्ड स्टेप नहीं बोलना, विश्वास बोलना चाहिए। बोले तो शी बिलीव्ड, हर faith is being praised by Elizabeth because you believed what was spoken to you by God. Yes, ईश्वर ने आपसे जो कहा ना, आपने विश्वास किया। धन्य है आप, धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि आपसे जो बोला गया ना वो पूरा हो जाएगा। That is a faith, पूरा हो जाएगा। मेरे से जो कहा जा रहा है, मेरे लिए वचन आज घोषित किया जा रहा, मेरे लिए पूरा हो जाएगा। आज बोलो ना। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं प्यारे भाई बहनों, मेरा सारा प्रचार आप लेकर देखो। चाहे मैं कहीं कन्वेंशन चलाता, मैं आपके पारिश में आता, या फिर इतना भी वीडियोस है, जब से मुझे इसका सीक्रेट पता चला, ये धन्य होने का, ब्लेस्ड होने का सीक्रेट है, यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड that it will be done to me. आपने जैसे कहा वैसे ही मेरे साथ होगा, मेरे लिए होगा, मेरे परिवार में होगा। ऐसा रिसीव करना मैं इन वचनों से सीखा प्यारे भाई बहनों। इसलिए मैं आपको बोल बोल कर सिखा रहा हूं, आपको ब्लेस कर रहा हूं, आपको ब्लेस होने के लिए तरीका बता रहा हूं। फादर थॉमस के करके ब्लेस नहीं हो रहा, आप ईश्वर का जीवित वचन के करके ब्लेस हो रहा है। शायद बोलने वाला मैं हो सकता, बस इतना ही फर्क है। मैं सिर्फ एक साधन हूं प्रभु के हाथ में। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। प्रिय भाई और बहनों, वचन पूरा हो जाएगा मेरे लिए है, ये विश्वास करो, फिर आप मां मरियम के समान ब्लेस हो जाएंगे। वचन आपके लिए चलता फिरता हो जाएगा, देहधार हो जाएगा। वर्ड विल बिकम फ्लैश। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है, याद रखिएगा। विश्वास करके देखो, एक एक वचन, जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर वचन, आज ये वचन पूरा होगा। आपने इतने दिनों तक रोज वचन सुनते हैं ना, एक वचन पकड़ो आप और उसको बोलो, प्रभु
ये वचन मेरे लिए है। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाएगा। विश्वास करो, आप ब्लेस हो जाएगा। धन्य हैं आप। प्रभु का वचन में लिखा है, जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। कुंवारी है, शादी नहीं हुआ, किसी आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर कैसे एक कुंवारी गर्भवती हो सकती? सवाल है, आज भी सवाल है। मां मरियम ने भी पूछा। शी कुडंट अंडरस्टैंड। आपको भी समझ नहीं आएगा। मैं पिछले दिन शांतिवाणी प्रिंट कराने के लिए बोला। प्यारे भाई और बहनों, जिसने वो टाइप सेट करके जब तक वो तैयार हुआ, क्या हुआ, उस दिन का समय ही खत्म हो गया था। सारा प्रिंटिंग प्रेस का टाइम खत्म हो गया। शनिवार शाम को 6 बज रहा, मुझे चाहिए इतवार को, और जलंधर से प्रिंट करके आना है। मैं उस भाई, वो विश्वासी है, यीशु मसीह को जानने वाला है, मैंने उससे कहा भाई हमें कल दोपहर तक चाहिए, या सबसे लास्ट शाम 6 बजे तक चाहिए, इससे पहले मिलना चाहिए। उसने कहा फादर कल नहीं होगा। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं, पर आप अपने मुंह से मना ना करो। मैंने कहा यीशु के नाम पर आप जाओ, कल मुझे ये प्रिंट करके मिलेगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ जागरण है। मैंने कहा प्यारे भाई और बहनों, मैंने विश्वास किया, उस भाई ने विश्वास किया। यकीन करो या ना करो, दोपहर को 3 बजे हमारे शांति भवन में 2 बंडल में मेरे को शांतिवाणी का पत्रिका मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास है। अनेक बार मैंने ये देखा, हाँ गलती भी हो सकता हमारा, पहले कर सकता था, लेकिन कई कारणवशाल हो नहीं पा रहा था। करते करते एंड वक्त पर क्या है, ऐसा लग रहा था कि ये आगे हो नहीं पाएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इसके जो प्रशंसा तारीफ प्रभु को देना चाहूंगा। हाँ मैं कमजोर, मेरी गलती हो सकता था, लेकिन प्रभु ने उस अवस्था में भी मेरे विश्वास को बरकरार रखा, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए। प्रभु के नाम पर हमने बोला, प्रभु ने मुझे करके दे दिया। इम्पॉसिबल पॉसिबल में बन गया, असंभव संभव में बदलेगा। मनुष्यों के लिए तो असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे भाई बहनों, जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित है, इस वचन को आज अपनाइए। जो मनुष्यों के लिए, डॉक्टर के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, आपके बुद्धि के लिए असंभव है, डिक्लेयर करो। मैं डिक्लेयर करता हूं, मेरे भाभी के लिए, डॉक्टर रामचंदानी के लिए, ऐसे अनेक लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित है, यीशु के नाम पर वे चंगे हो जाएं। आमीन आमीन। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास कर, प्रार्थना कर, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यीशु नासरी, तेरा वचन आज मुझ में पूरा हो जाए। जैसे माता मरियम ब्लेस होगी, धन्य होगी, आपके वचन पर विश्वास करते हुए कि वो समय पर पूरा हो जाएगा। प्रभु जी, मैं भी तेरे वचन पर आज विश्वास करता हूं। सुनने वाला प्रत्येक भाई बहन, आप लिखते जाइए, ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाएगा। आमीन। विश्वास करते जाए, पूरा वचन लिखते जाइए। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। आज ये वचन प्रभु अनेकों के जीवन में नई आशा दे, और ये वचन 100% इनके जीवन में पूरा हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बार बार इस वचन को इस्तेमाल कीजिए, इसको पढ़ते जाइए और अपने विश्वास में और आगे बढ़ते जाइए। याद रखिएगा, जितना आप प्रभु का वचन सुनोगे उतना आप मसीह में बढ़ते जाओगे। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन है ना, बार बार दोहराते जाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।